बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग तैयारी कर रहे हैं जनरल स्टडीज यानी कि जीएस की, और जीएस में हम देख रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग देख रहे थे गुप्त काल, और गुप्त काल में आज हम लोग बात करेंगे परवर्ती गुप्त शासकों पर। हमने पहले क्लास में गुप्त शासकों की दो कैटेगरी बनाई हुई थी, एक महान गुप्त शासक और दूसरा परवर्ती गुप्त शासक। तो महान गुप्त शासकों को हमने पिछले क्लास में देख लिया है, सारे महान गुप्त शासकों को, और आज के क्लास में हम लोग परवर्ती गुप्त शासकों को फिनिश्ड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, और हम लोग देखते हैं परवर्ती गुप्त शासक। ठीक है, तो परवर्ती गुप्त शासक। तो परवर्ती गुप्त शासकों के लिए सबसे पहले हम लोग जो है ये इसका एक क्रम बना लेंगे। इसके लिए हम लोग एक कोड बना लेंगे। कोड हमारा ये है पुनर कुमार बुद्धू भानु। ठीक है, ये हमारे परवर्ती गुप्त शासक हो गए। ठीक है, पू से हो जाएगा पुरुगुप्त, पू से हो जाएगा पुरुगुप्त। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे स्कंदगुप्त को। ठीक है, तो ये उसी स्कंदगुप्त का सौतेला भाई था। ठीक है, ये स्कंदगुप्त का सौतेला भाई था। ठीक है, साथ ही साथ ये जो पुरुगुप्त थे, इस पुरुगुप्त की उपाधि थी श्री विक्रम। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसकी उपाधि थी श्री विक्रम। ये अधिक ही आयु में, मतलब वृद्धावस्था में ये गद्दी प्राप्त किए और जल्दी ही गद्दी से उतर भी गए। इसके बाद जो गद्दी पर बैठे पुरुगुप्त के बाद, वो बैठे इनके पुत्र, जिसका नाम था नर। नर से हो जाएगा नरसिंह गुप्त। ठीक है, इनका नाम है नरसिंह गुप्त। नरसिंह गुप्त से एक ही क्वेश्चन बराबर आता है कि नरसिंह गुप्त की उपाधि क्या थी। तो नरसिंह गुप्त की उपाधि याद रखिएगा, इनकी उपाधि थी बलादित्य, यानी नरसिंह गुप्त बलादित्य। परीक्षाओं में ये कई बार पूछा जा चुका है कि बलादित्य किसकी उपाधि थी। तो ये थी नरसिंह गुप्त की उपाधि बलादित्य, और पुरुगुप्त की उपाधि थी श्री विक्रम। ठीक है, तो ये दो लोगों की उपाधियां याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद अगले शासक होंगे कुमार। तो कुमार से हो जाएगा क्या हमारा, तो हमारा हो जाएगा कुमार गुप्त प्रथम। ठीक है, सॉरी, कुमार गुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त द्वितीय। कुमार गुप्त प्रथम स्कंदगुप्त के पहले हम लोग देखे थे, यानी कल के क्लास के पहले क्लास में हमने देखा था, और ये है कुमार गुप्त द्वितीय। कुमार गुप्त प्रथम जो थे, कुमार गुप्त प्रथम ने झांसी में एक दशावतार मंदिर का निर्माण कराया था। दशावतार मंदिर, ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण कराया था कुमार गुप्त प्रथम ने। ठीक है, तो ये टूट फूट गया था, जिसकी मरम्मत करवाई थी बाद में कुमार गुप्त द्वितीय ने। ठीक है, याद रखिएगा, दशावतार मंदिर का निर्माण करवाया था कुमार गुप्त प्रथम ने, लेकिन इसकी मरम्मत जो करवाने वाले थे ये थे कुमार गुप्त द्वितीय। ठीक है, इसके बाद आते हैं बुद्धू। तो बुद्धू से हो जाएंगे जिस शासक, वो शासक का नाम हो जाएगा बुद्धगुप्त। ये हो जाएंगे बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त जो है ये परवर्ती गुप्त शासकों में सबसे महान थे। आपको पूछा जाता है कि परवर्ती गुप्त शासकों में सबसे शक्तिशाली या सबसे महान कौन थे, तो परवर्ती गुप्त शासकों में जो सबसे महान शासक थे, ये महान थे बुद्धगुप्त। इन्होंने तकरीबन 20 वर्षों तक, लगभग इन्होंने 20 वर्षों तक शासन किया था। यानी परवर्ती गुप्त शासकों में जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बुद्धगुप्त यानी बुद्धू है। ठीक है, अब आते हैं भानु। तो भानु से हो जाएगा भानुगुप्त। भानुगुप्त ये जो है ये गुप्तों के अंतिम शासक हैं। आपको ये पूछा जाता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था, और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे, और गुप्तों के अंतिम शासक जो है ये भानुगुप्त है। ठीक है, एक अभिलेख इन्होंने लिखवाया था जिसका नाम था एरन अभिलेख, या इसी को एरेन अभिलेख भी कहा जाता है। तो ये पूछा जाता है कि एरेन अभिलेख या एरन अभिलेख किसका है, तो ये अंतिम गुप्त शासक भानुगुप्त का है। ये अभिलेख जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। साथ ही साथ ये भारत में सती प्रथा का प्रथम लिखित अभिलेख है।
ये भारत में सती प्रथा का प्रथम लिखित अभिलेख है। ठीक है, ये हो गई कहानी। भानुगुप्त के समय में हूनों का दूसरा आक्रमण होता है और इसी हून आक्रमण के फलस्वरूप जो गुप्त साम्राज्य था इसकी केंद्रीय शक्ति का अंत हो जाता है और गुप्त छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं, यानी गुप्तों की जो एक बड़ा साम्राज्य था गुप्तों का वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, हून आक्रमण को थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, थोड़ा सा हूनों के बारे में बता देता हूँ जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, हून के बारे में बता देता हूँ आपको। ये जो हून है या हून थे कहिए, ये हून जो थे ये मध्य एशिया, ठीक है, ये सेंट्रल एशिया की यानी मध्य एशिया की बर्बर जाति थी। बर्बर यानी जंगली जाति थी। ठीक है, जंगली जाति थी। हूनों के जो प्रथम शासक थे, हूनों के प्रथम शासक का नाम था तोमरन। ठीक है, तोमरन। तोमरन ने भारत पर आक्रमण किया लेकिन मुंह की खाई। लेकिन तोमरन के बाद इनका एक शक्तिशाली शासक होता है जिसका नाम था मिहिर कुल। इस मिहिर कुल ने भारत पर लगातार आक्रमण जारी रखे। ठीक है, और हूनों का जो आक्रमण हुआ ये गुप्त साम्राज्य पर हुआ। गुप्तों के समय हूनों का जो प्रथम आक्रमण, ठीक है, आपको याद होगा पिछले क्लास में, तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि हूनों का पहला आक्रमण हुआ था और इस समय शासक कौन थे गुप्तों के, तो स्कंदगुप्त थे और स्कंदगुप्त ने हूनों को हरा दिया था। ठीक है, गुप्तों के ही काल में हूनों का दूसरा आक्रमण हुआ और ये दूसरा आक्रमण किसके समय में हुआ, ये दूसरा आक्रमण अभी इस शासक को हम देखे लास्ट में भानुगुप्त के समय में हुआ और भानुगुप्त इस आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना नहीं कर सका और गुप्तों की केंद्रीय सत्ता का अंत हो गया, यानी गुप्त का बड़ा साम्राज्य समाप्त हो जाता है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। हूनों के आक्रमण भी 5वीं शताब्दी ईस्वी तक लगभग भारत में समाप्त हो जाते हैं और जो हून भारत आए वो भारत के ही होकर के रह गए, क्योंकि भारत की जो संस्कृति है ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कल्चर्स कहा जाता है ना, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रेसेस कहा जाता है। तो जितनी भी जातियां यहाँ पर आई भारत की होकर रह गई। आज जो गुज्जर है, राजपूत है, इसी में ये जो है ये मिक्सअप होकर के कहीं विलीन हो गए हैं और जो हून है ये भारतीय बनकर रह गए हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा गुप्त काल था ये यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन हाँ, एक वीडियो में सोच रहा हूँ कि और बना दूं, क्योंकि गुप्तों की कला और संस्कृति से भी प्रश्न आते हैं, क्योंकि गुप्त काल जो है ये विजय अभियानों के लिए नहीं, अपनी कला और संस्कृति के विकास के लिए इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं गुप्त काल की कला और संस्कृति पे वीडियो बनाऊं तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा, तो फिर मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा। तो चलिए आज इतनी ही बातें करके आज की क्लास का एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।